हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि स्टडी जोन में। तो दोस्तों, जैसा कि मैं प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया हुआ हूं, तो ये मेरा सेकंड प्रैक्टिस सेट है यूपीटीएससी का नॉन टेक्निकल का। तो पहला प्रैक्टिस सेट तो लोगों को बहुत ही अच्छा लगा। तो सेकंड ये हमारा सेट है। तो जिसने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अच्छे से पढ़िए। इसमें मैंने 110 क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसमें, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और देखिए, इसमें सीरियल वाइज मैंने नहीं किया है। टाइम मिल नहीं पा रहा है कि हम मैनेज करें, लेकिन टोटल 110 क्वेश्चन है, ठीक है। और लेकिन इधर उधर है, मैनेज ये आप इतना कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल, निम्नलिखित में कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है, ठीक है। इसमें बताना है कौन सी रचना मुंशी प्रेमचंद की नहीं है। बताइए कौन सा होगा। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साकेत जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना नहीं है। इसके अलावा सेवा सदन, गोदान और मंगलसूत्र मुंशी प्रेमचंद की रचना है। साकेत किसी रचना है? तो यह है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। मैथिली शरण ये गुप्त की रचना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दुष्कर में कौन सी संधि है? बताइए। तो इसमें है विसर्ग संधि, ठीक है। दुष्कर में विसर्ग संधि है। इसका संधि विच्छेद होगा दु धन कर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। प्रयोग के आधार पर क्रिया के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद बताना है। 2, 3, 4 या 5? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। संधि को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? बताइए, संधि को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसमें आपका होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विच्छेद, ठीक है। संधि को तोड़ने की क्रिया विच्छेद कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। जिस स्त्री का पति जीवित है के लिए उपयुक्त शब्द है। बताइए, अनेक शब्दों का एक शब्द है। तो जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? बताइए इसमें कौन सा होगा? तो इसमें होगा सधवा, ठीक है। आगे देखिए। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। बताइए, जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो ये हो गया जिज्ञासु, ठीक है। आगे देखिए। और 110 क्वेश्चन है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 110 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, ठीक है। और कल से मैं इसमें करंट भी ऐड करूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। चंद्रमा का पर्यायवाची है। बताइए कौन सा होगा? अंबर, पुष्कर, सुधाकर, तरंगिनी? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, सुधाकर, ठीक है।
चंद्रमा का पर्यायवाची सुधाकर है, ठीक है। और चंद्रमा का अन्य पर्यायवाची जैसे कि हिमांशु, ठीक है, सुधांशु, राकेश, शशि, निशापति, कलानिधि आदि, ठीक है। और पुष्कर तालाब का है, ठीक है, पर्यायवाची तालाब का, ठीक है। और आपका अंबर आकाश का, ये जो अंबर है ये आकाश का पर्यायवाची है, आकाश का, ठीक है। और तरंगिनी नदी की पर्यायवाची है, ठीक है, ये नदी की पर्यायवाची है, ठीक है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, मतलब कि इसमें सही लिखा हुआ कौन सा शब्द है, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, विराम, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द विराम है, इसके अलावा ये तीनों गलत हैं, ठीक है। देखिए पल्लव किस तरह लिखा जाता है ये बता देना, ठीक है, इस तरह पल्लव होगा। और परिहास को देखिए किस तरह लिखा जाता है, ये आपका परिहास हो गया। और कालांतर को देखो, ये इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, हवा का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, व्योम हवा का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा पवन, समीर और वायु है, ठीक है। और व्योम किसका है पर्यायवाची, आकाश का, ठीक है, ये आकाश का पर्यायवाची है। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, कमल का पर्यायवाची है, अब इसमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए। तो इसमें कमल का पर्यायवाची होगा आपका राजीव, ठीक है। और इसके अलावा ये जो जलद है, ठीक है, ये बादल का पर्यायवाची है, ठीक है, बादल का पर्यायवाची है। और आपका कुसुम जो है वो पुष्प का है, ठीक है। और विपिन आपका वन का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, उत्थान का विलोम है, उत्थान का विलोम कौन सा है, निम्न, पतन, अवनति, अवरोही। इसमें होगा आपका बी, पतन, ठीक है। उत्थान का विलोम पतन होता है, निम्न का विलोम उच्च, ठीक है, सॉरी, उत्थान का विलोम आपका पतन हो जाएगा, ठीक है। और निम्न का विलोम उच्च हो जाएगा, ठीक है। और अवनति का विलोम उन्नति हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा अवनति का उन्नति, ठीक है। और अवरोही का आरोही हो जाएगा, अवरोही का क्या हो जाएगा, आरोही, आरोही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुच्चर का समानार्थी नहीं है? मतलब कि अनुच्चर का पर्यायवाची नहीं है, वही समानार्थी शब्द होता है, समान अर्थ रखने वाला। तो बताइए कौन सा होगा इसमें जो अनुच्चर का पर्यायवाची ना हो? तो ये होगा आपका निर्जन। ठीक है, बाकी सेवा, वृत्त और चाकर क्या होगा? अनुच्चर का समानार्थी शब्द है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पुत्र का तत्सम शब्द बताइए। बताइए पुत्र का तत्सम शब्द क्या होगा? तो ये होगा आपका पुत्र। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग में गलत की पहचान करें। मतलब लेफ्ट में तत्सम और राइट में तत्भव। ठीक है, इसमें 4 है, इसमें से 3 सही है, 1 गलत है, उसी गलत का पहचान करना है। कौन सा होगा गलत? तो इसमें आपका गलत है ऑप्शन डी। ठीक है, जो दही है, दही का दही का तत्सम होता है दधी। ठीक है, दधी। ठीक है, ये दही का तत्सम होता है और तत्भव इसका दही, जो कि सही है। इसमें तत्भव सही है दही, लेकिन तत्सम इसमें गलती दिया हुआ है। चलिए आगे देखिए। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। ठीक है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है? बताइए। तो इसमें होगा आपका अनुप्रास अलंकार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण इनमें से कौन है? तो ये होगा आपका ऑप्शन सी त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण द्विगु शब्द का उदाहरण है। इस समास का पहला पद जो है ये संख्यावाचक एवं दूसरा पद प्रधान होता है। ये संख्या है ना, त्रि, तो संख्यावाचक है और दूसरा पद आपका प्रधान होता है, तो यही क्या है, द्विगु समास के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। क्या दिया हुआ है? दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं, जिस वाक्य के भाग में त्रुटियां हैं उन्हें इंगित कीजिए। ठीक है, यदि कोई त्रुटि न हो तो कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है वाले विकल्प को चुनिए। ठीक है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, इसमें से बताइए कोई त्रुटि है कि कोई त्रुटि नहीं है? बताइए, इन चारों में कोई त्रुटि है? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन बी अनेकों। ठीक है, अनेकों में त्रुटि है। ठीक है, अनेक स्वयं बहुवचन है। ठीक है, अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, यहाँ पे होगा अनेक, अनेक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। साहित्य और संस्कृति का घोर घनिष्ठ संबंध है। इसमें बताइए कोई गलती है कि कोई नहीं है? इसमें आपका गलती होगा बी घोर घनिष्ठ। ठीक है,
ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट। मनुष्य एवं मानव एक सामाजिक प्राणी है। बताइए कोई त्रुटि है इस वाक्य में? इसमें आपका होगा ए, मनुष्य एवं मानव। ठीक है, देखिए यहाँ मनुष्य एवं मानव दोनों का प्रयोग अनुचित है, क्योंकि दोनों का अर्थ एक ही होता है, अतः दोनों में से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, मनुष्य एवं मानव दोनों तो एक ही है ना, तो दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए था। आगे देखिए, निम्न में औष्ठ वर्ण कौन सा है? बताइए औष्ठ वर्ण। तो यह है आपका ऑप्शन डी ऊ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। कंठ तालव्य कौन सा है जो कंठ से बोला जाए? ये होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। आंखों का तारा होना मुहावरे का क्या अर्थ है? बताइए। इसका होता है बहुत प्रिय होना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। गंगा नहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कठिन कार्य पूर्ण करना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। चार में से एक वाक्य शुद्ध है। ठीक है, उस शुद्ध वाक्य को बताना है। चलिए बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपका शुद्ध है पेड़ से पत्ता गिरा। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्न में से स्त्रीलिंग की पहचान करें। ठीक है, चार शब्द दिए हैं, इसमें से स्त्रीलिंग बताना है। बताइए कौन सा होगा? इसमें होगा आपका ए, सरकार स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना सरकार बन गई, स्त्रीलिंग है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। पर विभक्ति का प्रयोग किस कारक के लिए किया जाता है? बताइए। याद है कारक? कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए प्रदान से अधिकरण में पर, याद है ना, ये अधिकरण होगा इसमें। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए। द्विज के अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता? ठीक है, द्विज के अनेकार्थी शब्द मतलब कि वही अनेक अर्थ निकले, मैंने कहने का मतलब पर्यायवाची से है। द्विज का अनेकार्थी शब्द में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता, मैंने मतलब कि द्विज का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन घुमाया है, कौन नहीं है? बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन डी, विदेह। ठीक है, द्विज के अनेकार्थी शब्द ब्राह्मण, पक्षी, दांत, चंद्रमा तथा अंडज है। ठीक है, और विदेह शब्द जनक के लिए प्रयुक्त होता है। विदेह मतलब जनक।
ठीक है, आगे देखिए। स्वर ए का उच्चारण स्थान कौन सा है, बताइए। तो यह है कंठ तालव्य, कंठ से बोला जाता है ए। ठीक है, आगे देखिए। य का उच्चारण स्थान है य, य बोल के देखिए तो ये इसका उच्चारण स्थान है डी, तालु से। ठीक है, आगे देखिए। पयोधी का संधि विच्छेद होगा, पयोधी का संधि विच्छेद कौन सा होगा, बताइए। ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प धन धी, पयोधी। ठीक है, आगे देखिए। इंग्लिश। व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपुल दे बिकम। ठीक है, अब बताइए इस खाली जगह में कौन सा शब्द होगा, बताइए। तो इसमें होगा आपका अनरियलिस्टिक। ठीक है, देखिए। व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू ए गुड पीपुल मतलब कि जब अच्छे लोगों के साथ जब बुरा होता है तो वो क्या होते हैं, दे बिकम अनरियलिस्टिक नॉट वर्स। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ग्लिब, इसमें क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फॉलोइंग फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सप्रेशन इसका मतलब कि ग्लिब जैसा शब्द। ठीक है, साइनमी पूछ रहा है। ठीक है, मतलब कि ग्लिब जैसा शब्द है, सेम एक्सप्रेशन रखे, साइनमी शब्द बताना है। तो कौन सा होगा ग्लिब का, और एंटीमी मतलब उल्टा होता है, और साइनमी मतलब समझ लीजिए पर्यायवाची। 35 को बताइए। तो ये होगा आपका बी। ठीक है, आर्टफुल। ठीक है, आगे देखिए। आगे देखिए। इंडेसुबल, इंडिसोल्युबल, इसका बताना है एंटोनिमी। इसका कौन सा होगा, इसमें होगा आपका परमानेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। इंग्लिश को रहने दीजिए, चलिए अगली बार से इंग्लिश को हटा ही देंगे। द गर्ल इज असेंडिंग, इसमें पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस को सही करना है। द गर्ल इज असेंडिंग द एवरेस्ट। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा होगा, इसमें बताइए। इसमें लग रहा है थोड़ा क्वेश्चन का जो आंसर है किताब में दिया हुआ है रॉन्ग, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है। रॉन्ग जो क्वेश्चन लगता है रॉन्ग दिया हुआ है इंग्लिश का 2-4। ठीक है, तो इंग्लिश को रहने दीजिए, इसको चेक करना पड़ेगा हमको। और दरअसल क्वेश्चन दूसरे का हो गया है, आंसर लगता है कि चेंज हो गया है। जीके में आते हैं। चलिए ठीक है, जीके में देखते हैं।
आगे देखिए, गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को कहते थे, ठीक है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहते थे? बताइए। तो उन्हें हम कहते थे रुपयक, ठीक है। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रुपयक कहते थे, ठीक है। जो इसमें गुप्त काल में, ठीक है, गुप्त काल में जो सोने के सिक्के होते थे उनको हम कहते थे दिनार, ठीक है। जो सोने के सिक्के होते थे उनको दिनार और चांदी के सिक्कों को रुपयक, ठीक है। आगे देखिए, इंग्लिश में जानते हैं क्या हुआ, क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर में लगता है इधर इधर उधर हो गया है, इसलिए हम इंग्लिश को रहने दिए। चलिए आगे देखते हैं। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? बताइए। तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, सही युग में इसमें बताना है आपको। इसमें सही युग में कौन सा है? बताइए। इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, ठीक है। यूटोयो का संबंध है स्प्रिंगिंग टाइगर से, ठीक है। और बाकी ये तीनों गलत है। स्प्रिंगिंग टाइगर हुटोयो की पुस्तक है, ठीक है। ये इधर पुस्तक दिया हुआ है और ये जो इसने लिखा है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जा सकता है? कौन सा मौलिक अधिकार जिसको संविधान का दिल कहा गया है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान, भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? ठीक है, अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थापित किया गया, बताइए। तो यह स्थापित किया गया संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। ये दो करंट पुराना हो गया इसलिए हमने इसको नहीं बताया है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? बताइए। कौन सा होगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करती है, ठीक है। आगे देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? बताइए। तो
तो ये नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में से भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? ठीक है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी बताइए, भागीदारी। तो ये होगा आपका 2.4%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर जो कि संघ शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। ठीक है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। आगे देखिए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? बताइए, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट देखिए, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? बताइए। इसका होगा आपका ए, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। ठीक है, जब ऊपर जाएगा लिफ्ट में तब वो अपना भार महसूस करता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, बताइए, जब कंप्यूटर स्टार्ट हो गया तो निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? बताइए। इसमें होगा आपका आईपी। ठीक है, आईपी आपका लेयर प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म पता होगा आपको, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आगे देखिए, नेट एस्केप नेविगेटर एक है। जो नेट एस्केप नेविगेटर है ये क्या है? तो है आपका वेब ब्राउज़र। ठीक है, नेट एस्केप नेविगेटर पहला व्यावसायिक रूप से सफल वेब ब्राउज़र था। ये पहला सफल वेब ब्राउज़र है, फर्स्ट है। ठीक है, यह मोजेक ब्राउज़र पर आधारित था। ठीक है, आगे देखिए, इनमें कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं है? बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, कोबोल। कोबोल जो है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है। आगे देखिए, डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन का उपयोग होता है। डिजिटल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में सब रूटीन का उपयोग होता है कब? बताइए। तो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सी इसमें राइट होगा। प्रोग्रामिंग में को अधिक आसान बनाना और भंडारण अनिवार्यता को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मूल ASCII कोडिंग स्कीम 128 विभिन्न कैरेक्टर्स की कोडिंग के लिए कितने बिट का उपयोग करता है?
बताइए कौन सा होगा। टोटल 110 क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें से 25 मान लीजिए इंग्लिश का कम कर दीजिए, तो आपका कितना क्वेश्चन हो गया? 85 क्वेश्चन में आप जरूर बताइएगा कितना आपका नंबर बन रहा है, ठीक है। तो देखिए इसमें होगा आपका ऑप्शन 7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी OSI परतों के ठीक वही नाम है जो कि एक TCP IP परतों के हैं, ठीक है। कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, ट्रांसफर परत यानी कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे देखिए। किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है। .com क्या सूचित करता है? बताइए। ये सूचित करता है कमर्शियल, ठीक है। इसमें आपका होगा डी, ठीक है। देखिए किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश उसका कमर्शियल का लघु रूप है, ठीक है। यह इंटरनेट की डोमेन नेम प्रणाली में प्रयुक्त होने वाला जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। आगे देखिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? तो ये है आपका, इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन होगा ए, ठीक है। दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन। आगे देखिए। इनमें से कौन सा प्रदर्शक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, यानी कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बताइए। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, MS पावर पॉइंट, ठीक है। MS ऑफिस एक ऑफिशियल सॉफ्टवेयर है, यह कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संग्रह है, ठीक है। MS पावर पॉइंट का पूरा नाम ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। चलिए आगे देखिए। कंप्यूटर शब्दावली में प्राथमिक संचित यानी कि स्टोर क्या उल्लिखित करता है? स्टोर क्या उल्लिखित करता है इन चारों में से? कौन सा होगा इसमें? बताइए। इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, बी और सी, रैम और रोम दोनों स्टोर हैं, ठीक है। आगे देखिए। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम। बताइए। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज XP, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। लिब्रा ऑफिस में वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? सॉरी, लिब्रा ऑफिस में वर्ड में डॉक्यूमेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो होगा राइटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। राइटर का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो है .odt। चलिए नेक्स्ट देखिए। लिब्रा ऑफिस राइटर में किसी भी दस्तावेज की शुरुआत की जाने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो है आपका Ctrl+Home, ठीक है। आगे देखिए। इंटरनेट पर पासवर्ड का उपयोग करने के लिए एक सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है ताकि सरलता से पासवर्ड को पकड़ा ना जा सके। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एनक्रिप्शन, ठीक है। आगे देखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या है?
बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? चारों में से ऑपरेटिंग सिस्टम बताना है आपको। तो इसमें होगा लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। आगे देखिए, इनमें से किसको एक कैरेक्टर को प्रयुक्त करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है? एक कैरेक्टर को पूरा करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता है, इनमें से किसको? तो ASCII को, ठीक है। ईप्रोम का फुल फॉर्म बताना है, 134 नंबर, ईप्रोम का फुल फॉर्म बताएं। तो ये होगा आपका ये ठीक है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, पिक्सल क्या है? बताइए। तो पिक्सल एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो चित्र बनाता है, ठीक है। पिक्सल शब्द पिक्चर और एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। पिक्सल वे छोटे छोटे बिंदु और रंग हैं जिससे मिलकर स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले बनी होती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है? बताइए, बेतवा नदी पे कौन सा बांध बनाया गया है? राजघाट बांध, ठीक है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है, ठीक है। राजघाट बांध मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो होगा गाजियाबाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 11 से, ठीक है, इसमें कानून बना है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर क्या है? बताइए। ये है आपका ऑप्शन डी 67.7%। आगे देखिए, इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बताइए। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी कौन थी? ये थी दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में कौन शामिल नहीं था? बताइए कौन सा होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका आम दंगे यानी कि हिंसा शामिल नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन क्या प्रदान करता है? बताइए कौन सा होगा? चलिए दो ही ऑप्शन में बताइए। तो ये होगा आपका ऑप्शन बी, भारत द्वारा क्षेत्रों को प्राप्त करना और बांग्लादेश में कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए,
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। और बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, और सूखा रोग विटामिन डी की कमी से, ये विटामिन डी की कमी से। ठीक है, और विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, विटामिन B3 की कमी से। चलिए नेक्स्ट देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, घटता है, समान रहता है? ये होता है बी, घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? ये होगा आपका बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बताइए, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो होगा आपका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय महिला आयोग। चलिए नेक्स्ट देखिए, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ये होगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122, छठी शताब्दी के शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने वाला चीनी तीर्थयात्री कौन थे? छठी शताब्दी में हेनसांग, फाहियान, सुंगयुंग, इत्सिंग। ये थे सुंगयुंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, पुस्तक वन ऑरेंज मर्डर के लेखक कौन है? ये है चेतन भगत। ठीक है, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, ये होगा आपका 29 अगस्त को। ठीक है, लेखक है, पुस्तकें हैं, या मिलान करना है? ठीक है, तो देखिए इसमें बताइए कौन सा क्रम सही है। तो इसमें होगा आपका सही होगा ऑप्शन ए। ठीक है, शशि थरूर की पुस्तक है शो बिजनेस। अमिताभ की पुस्तक है सर्किल ऑफ रीजन। अनीता देसाई की है क्लियर लाइट ऑफ डे। और विक्रम चंद की है लव एंड लॉगिंग इन बॉम्बे। ठीक है, आगे देखिए, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बताइए, यह है केरल में। सुल्तान महमूद कहाँ का शासक था? बताइए, तो ये था गजनी का। नेक्स्ट देखिए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था या कौन था? बताइए, तो ये होगा आपका अंतिम वंश लोधी था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नींबू रस का पीएच
होगा लगभग, बताइए, नींबू रस का पीएच होगा लगभग, तो ये होगा आपका 2.4। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, अतः इसका पीएच 2.6 या फिर 2.4 आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है, वह विलय जिसका पीएच 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं। 7 से कम पीएच वाला विलय अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक पीएच वाला विलय क्षारीय होता है। ठीक है, आगे देखिए, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो पता होगा सबको, फीमर सबसे बड़ी है। ठीक है, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी फीमर होती है। ठीक है, फीमर पैर के ऊपरी भाग की हड्डी है। ठीक है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में पाई जाती है जिसे स्टेपिस कहते हैं, स्टेपी। ठीक है, ये सबसे छोटी हड्डी है। आगे देखिए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, बताइए, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा आपका बी, जब आय बढ़ती है। बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो यह है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ठीक है, भारत की सिफारिश पर किस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने की घोषणा की गई है? अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, बताइए। ये होगा आपका ऑप्शन डी, 21 मई। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो दोस्तों ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जो इंग्लिश में हुआ है गड़बड़ी, वो आंसर जो है उसमें गलत दिया हुआ है, और जब तक सही नहीं आंसर मिलेगा तब तक आपको पढ़ा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको पता चले और आपको अपडेट मिलता रहे। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए। कल मैं फिर से आपको टेस्ट कराऊंगा इसका पार्ट 3। ठीक है, और वो पार्ट 3 में आपका 80 से 90 क्वेश्चन होगा, और करंट को भी ऐड करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।